कि किया रब ने जिसे गोरा वो काला हो नहीं सकता, मैं शायर हूँ कभी मुझसे घोटाला हो नहीं सकता। घोटाला कीजिएगा और जेल नहीं जाइएगा? जी, अगर घोटाला करना किए हैं, कोई भी किया है तो जेल जाना चाहिए, लेकिन कुछ सच्चाई की बुनियाद पे जल्दीबाजी में भी बेकसूर लोग जेल चले जाते हैं। उनको 52 लाख रुपया का सनद या रजिस्टर्ड कार्रवाई या जिसको दलील प्रपत्र कहा जाता है, किसने दिया? अगर किसी ने दिया है तो ये उनको सबूत लेके आना चाहिए। भी यही कहता है, बीडीओ साहब ने हम पे गबन का आरोप नहीं लगाया है कि इन लोगों ने लापरवाही की, एक्शन नहीं लिया, कार्य करने में देर हो गई। नमस्कार, बक्सर टॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। सोनू सूद, उनके किस्से आपने बहुत सुने होंगे। सोनू सूद के किस्से आपने इसलिए सुने होंगे क्योंकि वह लगातार लोगों की मदद करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते रहते हैं। अब आप सोचिएगा कि बक्सर में हम लोग सोनू सूद की क्यों बात कर रहे हैं। बक्सर में आज आपको मैं सोनू सूद से नहीं मिलाने जा रहा हूं, लेकिन मैं एक ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहा हूं जो लगातार जनसेवा में जुड़े हुए हैं और जनसेवा के माध्यम से वह वही काम कर रहे हैं जो कि सोनू सूद पूरे देश के लिए कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार सोनू सूद पर भी गबन अथवा भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे या ये कहा गया था कि उन्होंने गलत तरीके से संपत्ति अर्जित की है, ठीक उसी प्रकार के आरोप बक्सर के सोनू सूद कह लें या फिर बक्सर के साबित रोहतास भी कह लें, उन पर लगे हैं। उनके आरोपों को लेकर ना तो हम उनका बचाव करने जा रहे हैं, ना ही उनके आरोपों पर हम कोई स्पष्टीकरण दे रहे हैं। लेकिन एक बात बेहद ज़रूरी थी कि जिस पर आरोप लगे हैं वह अपने आरोपों का जवाब स्वयं दे। क्या उन्होंने घोटाला किया है, और अगर घोटाला किया है तो उन्हें जेल जाना चाहिए अथवा नहीं, ये बात वह स्वयं बताएंगे। लगातार आप समाज सेवा के कार्यों से जुड़े हुए हैं। आप कहते हैं कि समाज को नई दिशा देते हैं, समाज में लोगों की मदद करते हैं, फिर भी आप पे कई तरह के आरोप लगते रहते हैं। हाल फिलहाल आप पे फिर घोटाले का आरोप लगा है और लगा ही नहीं है, मुख्यमंत्री तक पहुंचा है। क्या कहेंगे इस पर? चंद्रकांत जी, आपने इस मौके पे बड़ा अच्छा सवाल किया है और 2019 से ही ये मामला किसी एक पेपर के माध्यम से उछाला गया था कि साबित रोहतासी द्वारा हेरा फेरी करके 52 लाख या 55 लाख या कुछ लाख का घोटाला किया गया। तो आपको याद होगा कि उसके जस्ट बाद एक मैंने मुशायरा किया था, ऑल इंडिया मुशायरा, जिसमें माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब भी थे, सीजीएम साहब भी थे और ज़िला के कुछ अधिकारीगण भी थे। मैंने एक शेर कहा था, चंद्रकांत बाबू, कि किया रब ने जिसे गोरा वो काला हो नहीं सकता, मैं शायर हूँ कभी मुझसे घोटाला हो नहीं सकता। चूँकि मैं जनसेवक हूँ और अब पंचायत सचिवों की कमी की वजह से प्रशासन द्वारा पंचायत सचिव का प्रभार भी दिया गया है। मैं समाज सेवा कितना करता हूँ या मेरा फाउंडेशन, मेरे बच्चे कितना करते हैं, ये जाहिर है, आम है। पिछले कोरोना काल से भी, उसके पहले से भी, ये छुपने छुपाने की चीज़ नहीं है। मैं तो यही कहूँगा कि मेरी शोहरत इतनी सुन कर कुछ लोग बौखलाहट में आ गए हैं, या कुछ लोग वैसे हैं कि अगर साबित रोहतासी बांटता है तो इस तरह से लिखा पढ़ी करके, झूठ का बदनाम करके भी हमारी भी कमाई हो सकती है। पहली बात, ये मामला खोटहा पंचायत का है और ये एफआईआर हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया था। ये लिखने वालों को, ख़ासतौर से जो चैनल में ये न्यूज़ आ रहा है या आया है, मैं वैसे महानुभाव से भी कहना चाहूँगा, वो विद्वान हैं, शिक्षक हैं कहीं शायद, मैंने सुना है, मैं जानता भी हूँ कि उनको 52 लाख रुपया का सनद या रजिस्टर्ड कार्रवाई या जिसको दलील प्रपत्र कहा जाता है, किसने दिया? अगर किसी ने दिया है तो ये उनको सबूत लेके आना चाहिए, वरना एक फेमस आदमी पे, साहित्यकार पे, शायर पे एक पंचायत सचिव महका हुआ पोस्ट नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पंचायत को मालिक इसलिए बनाया गया है कि 7 निश्चय में गरीबों की नाली, गली, जल नल बने। लेकिन द्वेष की भावना पे, किसी के कहने पे एफआईआर हुआ या जांच में पाया भी गया तो एफआईआर पढ़ना चाहिए ब्लेम लगाने वालों को या माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाने वालों को, कि उसमें वार्ड प्रबंधन समिति जो होती है वो अभिकर्ता होते हैं। सचिव और मुखिया के द्वारा पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, अदालत, माननीय अदालत के पास है। जब डॉक्यूमेंट्स जा चुका है कि हम लोग अथॉरिटी हैं पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए, एफआईआर भी यही कहता है, बीडीओ साहब ने हम पे गबन का आरोप नहीं लगाया है कि इन लोगों ने लापरवाही की,
एक्शन नहीं लिया, कार्य करने में देर हो गई, ये मामला हो गया। पता यहीं चला कि मैं गवन पैसा मैंने ट्रांसफ़र किया है, तो आप कैसे कह सकते हैं घोटाला किया है। ये बड़ा बुरा शब्द है। 52 लाख, 52 लाख, ये 52 लाख अब चूँकि पूछा जाए उन लोगों से, मैं आपकी मीडिया, आपके इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, और मैं अपने एक अच्छी रोजी रोटी के हवाले से पूछना चाहता हूँ कि आप मेरे ऊपर जो जांचन लगा रहे हैं कि 52 लाख, कभी 31 लाख और 52,000 रिकवरी के पैसा को आप 52 लाख कह रहे हैं, और आप माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जनाब ये भी कह रहे हैं कि एसडीओ साहब के द्वारा आनन फानन में 52 लाख को 52,000 कह दिया गया। तो अच्छे मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री के यहाँ बोलने के लिए कुछ दलील चाहिए, दावा चाहिए। ये 52 लाख मैं नहीं जानता, क्योंकि अब आपको हमारे हरदिल अजीज़ विद्वान डीएम साहब से, या जो जांच अधिकारी एसडीएम साहब थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आरईओ थे, जिन्होंने लिखा है अपने जांच में, मैंने भी आरटीआई के तहत जांच रिपोर्ट मंगवा के पढ़ा है कि रिकवरी बनता है 52,000 रुपया, सारे कार्य धरातल पर पाए गए और साबित रोहतास ने कार्य नहीं कराया है। वार्ड प्रबंधन क्रियान्वयन समिति के बारे में डिफिनेशन जानना होगा ब्लेम लगाने वालों के कि ये हैं कौन, इस का अभिकर्ता कौन होता है, पंचायत सचिव अभिकर्ता होता है कि राशि ट्रांसफ़र करने का हकदार होता है। और जब बैंक स्टेटमेंट रेडी है तो हम जैसे हरदिल अजीज़ शायर को बदनाम करने के लिए, मैं तो समझता हूँ कि जो चैनल ये चला रहे हैं जनाब, या तो वाइज्ड हैं, 2 बार लिख चुके, उसके पहले भी एक बार उन्होंने लिखा था, और मौके पे साबित रोहतासी भैया भी कहते हैं, अजीब लगता है। एक और मैं कहूँगा आपके माध्यम से, चूँकि आप बेबाक पत्रकार हैं बक्सर टॉप न्यूज़ के, आपने मुझे घेर के सवाल पैदा किया है कि अच्छे अधिकारी को भी बदनाम किया जा रहा है कि अधिकारी के प्यार मिलने से उन्हें गिरफ्तारी नहीं हो रही है या कार्रवाई नहीं हो रही है। मैंने न्यूज़ में ये भी पढ़ा अविनाश चंद्रकांत जी कि अब कार्रवाई शुरू हो गई है, तो खुश हो जाइए। अगर मेरे ऊपर कार्रवाई होने से, जेल जाने से या डिस्चार्ज हो जाने से, डिसमिस होने से खुशी होती है तो खुश हो जाइए। मेरी नौकरी 36 साल की हो गई, और जब से पंचायत सचिव मैं बना हूँ लगता है कि इस पोस्ट का कोई वजूद नहीं है। अगर मैं भी माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाऊँगा तो एक बात बताइए जी, घोटाला कीजिएगा और जेल नहीं जाइएगा? जी, अगर घोटाला करना किए हैं, कोई भी किया है तो जेल जाना चाहिए, लेकिन कुछ सच्चाई की बुनियाद पे जल्दीबाजी में भी बेकसूर लोग जेल चले जाते हैं। एक प्रक्रिया होती है जेल भेजने की। जो बातें छन के आ रही हैं या जो खबरें निकल रही हैं, इस पे आप क्या कहें? इस खबर का कोई वजूद ही नहीं है, या तो उस खबर के मालिक को तो क्या मुख्यमंत्री के यहाँ लोग ऐसे ही पहुँच गए? माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ तो कोई भी चले जाते हैं। मुझे भी जाने का अधिकार है, मुझे भी जाने का अधिकार है कि आखिर 7 निश्चय मुख्यमंत्री का रूटीन क्या है, पंचायत सचिव का राइट क्या है। सर, आपने जो विकास की बातें कही हैं उसमें प्रबंधन समिति का क्या राइट है। आप अच्छे शायर हैं जी, अगर अपने ऊपर लगे आरोपों पे कोई शेर कहना हो तो कैसे, क्या कहेंगे आप? मैं तो पहले ही कहा, मैंने, क्योंकि मैं शायर हूँ, और मैंने पहले कहा कि जिसकी आत्मा शुद्ध हो, जो गरीबों के साथ है, जो विधवाओं के साथ है, जिनकी नज़र मेरी संपत्ति, पर्सनल संपत्ति पे है, उनका नज़रिया कुछ गलत लगता है कि भविष्य में हमारे साथ कुछ कर सकते हैं या तो हमारी कमाई को छीनना चाहते हैं। वरना मेरे बारे में 2001 से लेकर पौंडिक सर से डीएम साहब थे, अब तक का इतिहास जान लिया जाए कि मैंने कितना गबन किया है, मेरा घर कैसे चलता है। कमाई किसे मानते हैं, घोटाले के पैसों के या वेतन के पैसों के? घोटाले पैसे जो लोग कह रहे हैं उनको देखना चाहिए कि मेरे पैसे जो गरीबों को बढ़ते हैं मेरे वेतन के हैं, कि मेरे बच्चों के खून पसीना के कमाई के हैं। घोटाला तो उसको कहते हैं जो पैसा निकाल ले और साइड पे कहीं काम नज़र नहीं आए। एसडीओ साहब का मानना है कि इसे गबन नहीं माना जाएगा, क्योंकि भौतिक सत्यापन के क्रम में सारे कार्य स्थल पर पाए गए हैं। हाँ, वार्ड प्रबंधन समिति के कुछ लोग अनपढ़ हो सकते हैं, किसी काम को करना है चंद्रकांत के दरवाजे पे, उन्होंने कर दिया साबित रोहतासी के दरवाजे पे, दैट इज़ नॉट कॉल्ड गबन, क्योंकि पैसा तो खर्च कर दिया, अपनी जानकारी के अभाव में वार्डों द्वारा जल्दीबाजी में कहीं काम किया गया जिसे बाद में पूरा कराया गया। तो आप गबन कैसे कह सकते हैं? और 52 लाख रुपए आप कैसे कह सकते हैं? आपको सनद किसने दिया, मैं भी जानना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से। ये सारी बातें बेसिर पैर की हैं। बेसिर पैर की, जिसकी कोई बुनियाद नहीं। किसी रोड छाप के कहने पे किसी चैनल वालों ने छाप भी दिया, ये चूँकि मानहानि का मुकदमा भी बन सकता है। मरना एक प्रक्रिया है,
अगर हम घोटालेबाज हैं साबित हो जाएगा तो हमें अपॉइंटिंग अथॉरिटी हमारे कलेक्टर साहब हैं, हमें सज़ा देंगे, सस्पेंड कर देंगे, हमें डिसमिस कर देने का राइट है। 52 लाख रुपया थोड़ा नहीं होता है। सरकार का 1 रुपया भी अगर गायब है तो गबन का आरोपी को जेल जाना चाहिए, और अगर कलेक्टर साहब चाहें तो पोस्ट से हटा भी सकते हैं, सज़ा भी दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत जी, ये घोटाला और ये गबन बेकार की बातें हैं। तो आपने सुना साबित रोहतासवी जी ने अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में विस्तार से बताया कि आरोप जो लगे हैं वो कहाँ तक सत्य हैं, कहाँ तक असत्य हैं। उनकी बातें हमने आपके बीच जस के तस रख दी। हमने इस मामले में अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन्द्र कुमार मिश्रा से भी बात की। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों न्यायालय से जो आदेश प्राप्त हुआ था उसके आलोक में वह स्थल निरीक्षण करने के लिए गए थे। उनके साथ ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता भी थे। उन्होंने स्थल पर जाकर यह देखा कि कार्य किए गए हैं, स्थल पर कार्य मौजूद है। यह अलग विषय है कि कार्य कब हुए हैं, बोर्ड लगा है अथवा नहीं लगा है। इन सब विषयों पर हमने धीरेन्द्र मिश्रा जी से कोई बात नहीं की। लेकिन हमें भी यह लगता है कि जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय से उसके पक्ष अथवा उसके बारे में जानने बगैर हम कोई टीका टिप्पणी करें, यह उचित नहीं है। हमने अधिकारी की बात भी आपसे बताई। अधिकारी ने भी स्थल निरीक्षण के दौरान जो पाया वो उन्होंने बताया। अब हम दर्शकों के सामने इस विषय को ऐसे ही छोड़ देते हैं। दर्शक स्वयं फैसला करें कि क्या सही क्या गलत। न्यायालय का जो फैसला आएगा उससे हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे हम किसी नए विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। ये जानने के बाद ही हम आगामी वीडियो में कोई त्रुटि हो तो उसे सुधारेंगे, और कुछ बेहतर हो तो उसे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अपनी राय से हमें अवगत कराने के लिए आप कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।